तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए फिर से लेके आए हूँ मास्टर जी का एक न्यू एपिसोड और नए साल की सबको शुभकामनाएं। ठीक है, और नए नए साल है तो यार मैं टारगेट बना दो, इस साल मैं 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर जरूर से नहीं कर लूँगा। तुम लोग सही से सपोर्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। उससे पहले अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। ठीक है, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर हमें पोसल गिल को दिखाया गया था। वहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर फिर हमें पोसल गिल के अंदर में दिखाया जाता है एक टॉर्चर रूम को, जहाँ पर एक दरवाजे के बाहर दो बंदे खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हम लोग इन्हें ब्रीड कर पाते। जहाँ पर फिर दरवाजे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि दो ट्रोल होते हैं, जहाँ पर एक फीमेल होती है और एक मेल ट्रोल होता है। जहाँ पर ये लोग दोनों आगे बात कर रहे होते हैं। क्या हायर अप्स को अभी तक नहीं पता चला आगे कर कैसे इन लोग को ब्रीड किया जाए। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ वैसे तो ये लोग है ओ यार ब्रीडिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत ज़्यादा खूंखार तरीके से। जहाँ पर फिर आगे बोला जाता है अभी जो फीमेल ट्रोल होती है वो प्रेग्नेंट होती है, पता नहीं कैसे, पर उसकी जो बच्चा है मिस कैरेज हो जाता है। जो हायर अप है वो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से इन लोग के ब्रीडिंग प्रोसेस को जान लेंगे और इन लोग को ब्रीडिंग करा देंगे जरूर से अच्छे से। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि यार ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है क्या ये बात सच है। जहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये बात तो सच है कि जो यार ट्रोल्स को यार हंट करने के लिए जो नई नई टुकड़ी गई थी वहाँ पर उन लोगों ने नए नए ट्रोल्स को जब पकड़ा, इसके वजह से हाई अप बहुत ज़्यादा खुश है। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोलता नहीं मैं बात कर रहा हूँ आईब्रिड टेस्ट के बारे में। जहाँ पर ये लोग वही इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है जहाँ पर हमारा आईब्रिड टेस्ट ने उन जो हंटर्स की जो टीम है उसे पूरी वाइप आउट कर दिया था। यहाँ पर दूसरा बंदा होता है वो बोलता है क्या आईब्रिड टेस्ट, और जहाँ पर फिर से वही बंदा होता है वो बोलता है हाँ मैंने सुना है कि वो हर एक पोर्शन जो गिल के अंदर जाता है और उधर तबाही मचा देता है। और जहाँ पर हमें दिखाया गया होता है एक जो टावर के ऊपर होता है एक जो फिगर होता है शैडो में, और जहाँ पर फिर आगे वो बंदा बोलता है और जिस भी पोर्शन गिल के अंदर वो बंदा गया है आईबेटस वहाँ पर सिर्फ मौत ही मौतें हुई है। जहाँ पर आगे वो बंदा और कुछ बोल पाता उससे पहले जो पहले वाला बंदा होता है वो उससे कहता है हाँ जो ब्रांच मैनेजर है उनको इस बात की बहुत बड़ी टेंशन थी, इसीलिए उन लोगों ने कुछ बंदों को बुलाया यहाँ पर जो है आईबेटस को यहाँ पर रोक पाए। जहाँ पर फिर से वही बंदा होता है वो बोलता है क्या कुछ बंदों को उसने डिनर में बुलाया है और क्या वो लोग स्ट्रांग इनफ है कि वो लोग जो है आईबेटस को या रोक पाए या फिर मार पाए। जहाँ पर फिर वहाँ सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है एक जयकल झूमर। जहाँ पर वही बंदा होता है आगे बोलता है जहाँ तक मैंने सुना है कि जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने एक और यूज़र को यहाँ पर बुलाया है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है शाही पकवान, और यार बहुत सारे खाना होते हैं यहाँ पर लॉबस्टर चिकन अंडे और स्टेक्स वगैरह वगैरह जो मैं नहीं बता सकता हूँ उतना। फिर हमें दिखाया जाता है इस पर्सन गिल का ब्रांच मास्टर, और जहाँ पर ये बता रहा होता है आप लोग से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट महसूस हो रहा है। और फिर इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये ब्रांच मास्टर है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। मैं इसे ब्रांच मास्टर ही कहूँगा क्योंकि यार कुछ देर बाद ये लोग टपकने वाला है वैसे ही। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑरा यूज़र को, जहाँ पर वो बोल रहा होता है नहीं आपको जो रिस्पेक्ट मुझे नहीं देना चाहिए, हाँ भाई तेरे रिस्पेक्ट लायक है भी नहीं। जहाँ पर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है मैंने जितना सुना था लोगों से ब्रांच मैनेजर के बारे में कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है एक सेवन सर्कल का एक मेज है, ये इस टावर से आता है फलाना ढिमकाना। मैं नहीं बताने वाला उतना, इसमें इसे मेज ही कहूँगा सीधा। जहाँ पर फिर हम और एक चश्मिश बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है ब्रांच मैनेजर आपको उतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, शेयर हमारे साथ। यहाँ पर ये एक प्रीस्ट होता है और इसका बारे में वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं इसे प्रीस्ट ही बुलाऊंगा। जहाँ पर फिर हमें देखा जाता है इस बेंच मैनेजर को जिसका रिएक्शन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये खुश है कि दुखी है कि एक्साइटेड है, पता नहीं क्या है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर फिर हमें देखा जाता है इस सिटी का सिटी गेट, जहाँ पर एक जो यार सोल्जर होता है उबासी ले रहा है, जो ऑब्वियसली हर एक सोल्जर करता ही है ड्यूटी का टाइम। जहाँ पर जो सोल्जर होता है वो बोलता है क्या हो कि ये जो सामने जो शिप है ऐसी किसी शिप में मैं जो हो दुनिया घूमने के लिए निकल जाऊँ। जहाँ पर दूसरा सोल्जर होता है वो भी बोलता है हाँ तुम तो हमेशा ऐसे ही सपने देखते हो, जागते हुए भी सोते हुए भी तुम ऐसे ही हो, चेंज नहीं होगे कभी। जहाँ पर एक उम्रदराज बंदा होता है वो बोलता है तुम समझ जाओगे ये सब बात है जब तुम मेरी एज के पहुँच जाओगे। जहाँ पर ये दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ हाँ तुम हमेशा ही ऐसे ही बोलते रहते हो। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है वो यार बहुत ज़्यादा ही फॉग आने लगता है। तो पहले वाला बंदा होता है वो कुछ नहीं बोलता है, जबकि दूसरा बंदा होता है वो बोलता है अचानक से नहीं
यहाँ पर इतना ज़्यादा फॉग क्यों आने लगा। जहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है हाँ सारे दिन तो यार क्लियर था, लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही फॉग आ चुका है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पूरी सिटी होती है वो धुआं धुआं हो गया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ धूम्रपान ना करे ना करने दे। और मैं इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 मिनट की वीडियो बनानी है इसीलिए। ये 17 मिनट की होती है अगर मैं बकवास ना करता तो। जहाँ पर फिर ये लोग दोनों सोल्जर होते हैं, समझ ये होते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। और जहाँ पर एक सोल्जर होता है वो बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है जो बोलता है आखिरकार मुझे ड्रम की आवाज़ क्यों सुनाई आ रही है। जहाँ पर फिर कोई होता है अंतर मंतर बोलने लगता है, मतलब कुछ ज़्यादा अजीबोगरीब बात बोलता है, हमारा टस होता ही है। और जहाँ पर ये बंदा होता है चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कौन है यहाँ पर। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ये बात वो सोल्जर बोलता है वैसे अंधेरे से दो आंखें होती निकलती है। जहाँ पर ये लोग दोनों होते हैं उस फॉग के वजह से धीरे 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 जो है बेहोश होने लगते हैं और ज़मीन पे हो गिर जाते हैं। जहाँ पर उसी फॉग से हमारा आई बेटस निकलता है जो बोलता है मैं जो हूँ इनोसेंट को जो है हार्म नहीं पहुँचाता, मैं बस इनोसेंट से कहता हूँ तुम थोड़ा देर बस सो जाओ। जहाँ पर फिर हमारा आई बेटस होता है कुछ अजीबोगरीब बोलने लगता है जैसे कि अंधेरा कायम रहे मैं फॉग हूँ वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। यहाँ पर फिर वो एक चोगा को उठाता है और फिर से बोलते हैं अंधेरा कायम रहे और उस चोगा को जो है पहन लेता है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ भूतिया लोग देता है ये। फिर हमें लैंटर्न को दिखाया जाता है जो हमारे आईवेटस को वहां से जाने की वजह से जो लैंटर्न बुझ जाता है। फिर वहीं पर ही हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मैं यहाँ पर 3 दिन से आया था, वो 3 दिन पूरी तरह से बोरिंग थी। और फिर हमारा रिफिनाट आगे बोलता है और आखिरकार ये सब चीज़ें हो शुरू हो चुकी है। मतलब यार हमारा रिफिनाट यहाँ पर बहुत पहले से या क्या हमारा आईवेटस का इंतजार कर रहा था। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा आईवेटस होता है वो यार फॉग बन के बहुत ज़्यादा तेजी से जो है पोषण नील के अंदर होता है घुस रहा होता है। जहाँ पर वो जो है अपने फॉग की मदद से जो पूरी पोषण गिल को होता है वो घेर लेता है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक जो सोल्जर होता है उसके मुंह से खून निकलता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा आईवेटस होता है वहाँ पर खून की होली खेल रहा होता है, साथ साथ फुटबॉल भी, वो भी सिर से, ठीक है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो आईवेटस होता है उन दोनों की खेल खत्म करने के बाद आगे बढ़ता है गेट की तरफ। जहाँ पर कुछ सोल्जर होते हैं वहाँ पर भाग के आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आईवेटस यहाँ पर पहुँच चुका है, उसे जो मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा 1000 गोल्ड कॉइन। और जहाँ पर ये लोग लालच के मारे अंधे हो चुके हैं, अपने जान की परवाह नहीं कर रहे भाई देखो। जहाँ पर फिर सिंसी बोलता है हमें दिखाया जाता है एक ऑरा यूजर और इस पीस को। जहाँ पर ये ऑरा यूजर होता है वो बोलता है बाहर आखिर चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। यहाँ पर ये पीस होता है वो बोलते हैं क्या यहाँ पर कोई चोर है वो घुस चुका है। जहाँ पर हमें इस बेंच मैनेजर को दिखाया जाता है जिसे मैं मैनेजर कहूँगा अब से। जहाँ पर ये मैनेजर होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप जैसे रिस्पेक्टेड गेस्ट होने के बाद भी हम लोग इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, आपको इतना जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं। भाई इतना मक्खन मत लगा भाई वो लोग फिसल जाएगा। जहाँ पर फिर ये मैनेजर होता है वो मन ही मन सोचता है मैं इन लोग से नहीं कह सकता हूँ कि जो आईवेटस है वो हम लोग की जो ये डिफेंस को तोड़ के है अंदर घुस चुका है अभी ही। और जहाँ पर फिर ये जो ब्रांच मैनेजर है वो बोलता है कि असलियत में हमारे फैसिलिटी से एक जो ट्रोल होता है वो भागने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर आगे ये बोलता है कि और ये ट्रोल होता है बहुत ज़्यादा ही वो तबाही मचा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हमारे जो यार सोल्जर है वो उससे संभाल लेंगे। जहाँ पर ये वाला यूज़र होता है वो बोलता है तब तो हम लोग को भी आपकी मदद करनी चाहिए, इससे आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। फिर जो मैनेजर होता है जो भाई मक्खन लगाता है, जो भाई मक्खन लगा के बोलता है भाई भाई कसम से मैं तक फिसल गया हूँ इसके बातों से सुन के। यहाँ पर ये मैनेजर होता है बोलता है कि एक जो ट्रोल होता है वो ज़्यादा कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हम लोग के लिए, और एक जो और यूज़र के सामने जो है एक बच्चों की खेल जैसी है। लेकिन मैं कैसे ही अपने जो ऑनरफुल गेस्ट को है कोई ऐसी तकलीफ वो दे सकता हूँ। जहाँ पर भाई कसम से बहुत ज़्यादा ही तारीफ करते हैं लोग, उतना मैं भी नहीं बता सकता हूँ तुम लोग को, ठीक है। जहाँ पर ये वाला यूज़र होता है वो बोलता है कोई बात नहीं हम लोगों को जो आपने खिलाया है उसका ही बस हम लोग रिपे कर देंगे, आप सोच लीजिए। जहाँ पर फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस मेज को, जहाँ पर फिर हमें इस पीस्ट को भी दिखाया जाता है जो भी हंस रहा होता है पता नहीं क्यों। और जहाँ पर फिर सिनशिप होता है हमें दिखाया जाता है एक दरवाज़ा जिसकी तरफ होता है हमारा टस होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है।
यहाँ पर उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे होते हैं वो सोल्जर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग बस मरने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर होता है, चिल्लाते हुए बोलता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर आ गए यहाँ पर। और जहाँ पर फिर हमारा जो टस के ऊपर होते हैं वो सारे बंदे होते हैं, हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा जो टस होता है पता है कैसे, साउथ की स्टाइल में होता है, उनके अटैकों से बचता है। हाँ, जैसे कि बुलेट आ रहा होता है और झूठ जाता है पीछे। यहाँ पर फिर हमारा टस होता है, अपने हाथ को झटकाता है, जिसकी वजह से उनके जो सारे सारे वेपन होते हैं उनके हाथों से गिरने लगते हैं। यहाँ पर हमारा टस होता है काइंड ऑफ डांस मूव की तरह किक मारता है इन लोगों को और उसका चोट पहुंचाता है बहुत सारे या सोल्जर्स को। जहाँ पर एक सोल्जर होता है, चिल्लाते हैं, बोलता है कितना ज़्यादा क्रूल है ये, सच में एक मॉन्स्टर है, वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। जहाँ पर हमारा टस होता है वो बोलता है तुम इस जगह पे खड़े होके तुम कैसे बोल सकते हो या क्रूअल्टी के बारे में, तुम्हारी जो पेमेंट आती है वो हमेशा ट्रोल के ब्लड से आती है, तो तुम अब पे करो अपने ब्लड से ये चीज़ को। यहाँ पर फिर हमारा टस होता है, ड्रम को बजाते हुए कुछ मंत्र पंत्र बोलता है, जिसकी वजह से ये सारे होते हैं बॉडी को अपने हिला नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं आखिर मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है ये सारे होते हैं अपने अपने वेपन्स को ये नीचे फेंक देते हैं। जहाँ पर ये लोग सारे होते हैं वो बोलते हैं आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहे और आखिरकार तुम जो है अपने वेपन्स को नीचे क्यों फेंक रहे हो। जहाँ पर फिर एक बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार ऐसे मॉन्स्टर से हम लोग होते फाइट कैसे ही कर पाएंगे, आखिरकार हम लोग क्या करें अब, ये तो इंसेन है। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि खून की छींटे, फिर हमें दिखाया जाता है हमारा टस होता है चुटकी बजाता है, फिर से यार कोई बंदे खून की छींटे, फिर से हमारा टस चुटकी बजाता है, फिर से खून की छींटे। भाई यहाँ पर हमारा टस होता है भाई चुटकी वजह से ख़त्म कर रहा है भाई इन लोग को। भाई चुटकिया खेल जिसे बोला जाता है वो आज देख पा रहा हूँ मैं, फिर से चुटकी बजाता है, फिर से कोई ख़त्म हो जाता है, फिर से चुटकी बजाता है, फिर से कोई ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही चल रहा होता है यहाँ पर। जहाँ पर आखिर में हमारा जो आईवेटर्स होता है इन सारे सोल्जर को ख़त्म कर देता है और उनके बीच में होता है खून में लथपथ बैडस अंदाज में होता है वो खड़ा हुआ होता है। जहाँ पर फिर हमारा आईवेटर्स होता है किसी तरफ देखता है, यहाँ पर वहाँ से आवाज़ आता है क्या ये आईवेटर्स है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असलियत में पहुँचे होते हैं जो यार ऑरा यूज़र प्रीस्ट और जो मेज। जहाँ पर ये जो ऑरा यूज़र होता है वो बोलता है क्या वही आईवेटर्स जो हंटर्स की जो है लेजेंड में सुनाया गया है। जहाँ पर फिर जो प्रीस्ट होता है बोलता है मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक मिथ है। यहाँ पर फिर जो मेज होता है वो बोलता है कि आखिरकार मैं अब समझ पा रहा हूँ कि वो मैनेजर होता है हम लोग से इतना ज़्यादा अच्छे से जो है बात कर रहा था और हम लोग को इतना मक्खन लगा रहा था क्योंकि वो हमें जो है इससे फाइट कराना चाहता था और सच में वो एक सन ऑफ द विच है। और जहाँ पर हमारा जो ये यार मेज होता है आगे बोलता है और क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार इस दुनिया में जो है वो कुछ भी है वो मुफ्त में नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ में उसके बदले देना ही पड़ेगा। जहाँ पर हमारा ये वाला यूज़र होता है उसमें इससे कहता है तो तुम उसके साथ अब क्या करने वाले हो। जहाँ पर ये जो यार पीस होता है वो बोलता है मुझे काइंड ऑफ धोखे वाला महसूस हो रहा है, तो मैं बाद में जो उस मैनेजर से है वो बात करने वाला हूँ। और हमारे टस को दिखाया जाता है जो इन लोग की तरफ देखते हैं बोलते हैं इन लोग जो है वो ताकतवर है। जहाँ पर ये जो मेज होता है वो यार बोलता है वाह जो ट्रोल होते हैं वो बात कर पा रहे ह्यूमन लैंग्वेज में। जहाँ पर ये जो और यूज़र होता है वो बोलता है वाह कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। और जहाँ पर ये गायब हो जाता है वहाँ से और बोल रहा होता है कि चलो इसे तब जल्दी से ख़त्म करते हैं। और हमारे जो है टस के पीछे पहुँच जाता है ये वाला यूज़र और बोलता है कि उस जो बास्टर्ड ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है और उस जो बास्टर्ड ये गुस्से को जो है मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा समझे ट्रोल। और जहाँ पर जो वो बहुत तेज एक हमला कर देता है हमारे जो यार टस के ऊपर, लेकिन हमारा टस होता है वहाँ से यार बच जाता है और उसके जो अटैक होता है एक जो यार पिलर पे जाके लगता है। जहाँ पर ये और यूज़र होता है पागल एक तरह हंसते हुए हमारे जो टस से कहता है कि तुम जो है मेरे शॉट के जो यार अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारे जैसे क्लोली क्रिएचर। और जहाँ पर ये बोलता है अब तो मैं तुम्हें हेल में पहुँचा ही रहूँगा, और पता नहीं कि वो ये कहना क्या चाहता है। जहाँ पर हमारा टस होता है उसके अटैक से बचते हुए जो है वो हवा में उड़ रहा होता है, जहाँ पर वो अपने पीछे से होता है अपने वेपन्स निकालने लगता है और फिर जो होता है उस जो ऑरा यूज़र के जो अटैक को है अपने जो है स्टिक से रोक लेता है, 2 स्टिक से। जहाँ पर हमारे फिनाल ने बोला नहीं था इन लोगों ने नेचुरल वेपन इस्तेमाल करना इन लोग को पसंद है। जहाँ पर ये चीज़ देख के जो मेज होता है और ये जो यार बीस्ट होता है ये लोग दोनों ही चौंक गए होते हैं। यहाँ पर एक बीस्ट होता है बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। और ये वाला यूज़र होता है हमारे टस को देखते
हुए मन ही मन सोचता है क्या इसने मेरे स्वॉर्ड ब्लेड को है इस जो है चीज़ से वो रोक लिया है। कैसे, ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो टच भी होता है कुछ यार स्पेल पढ़ने लगता है, जहाँ पर स्पेल में लिखा हुआ होता है कि फॉरेस्ट मदर गिव मी प्रोटेक्शन, नो वन गना हिट मी वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। यहाँ पर फिर हमारा जो टच होता है फिर से एक स्पेल पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है सर्कल बनने लगते हैं और वो उसके अंदर पावर घुसने लगती है शायद से नहीं। और जो स्पेल पढ़ता है उसका मतलब यही है कि मैं जो है और फॉरेस्ट के दुश्मनों को यार अपने जो पैरों से लात मारूं बस। जहाँ पर फिर ये चीज़ देख के हमारा जो ऑरा यूज़र होता है वो यार चौंक गया होता है। जहाँ पर हमारा जो टच होता है इस ऑरा यूज़र की तरफ होता है, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये ऑरा यूज़र कहाँ से कम रहेगा, ये भी हमारा टच के ऊपर होता है, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जैसे इन लोग दोनों के अटैक होते हैं एक दूसरे टकराते हैं, वैसे ये ऑरा यूज़र होता है समझ जाता है कि हमारा जो टच है उसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुका है। यहाँ पर फिर ये लोग दोनों होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो टच होता है इस बड़ा होता है, इस ऑरा यूज़र के ऊपर होता है, थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। ये वाला यूज़र होता है जैसे देखता है कि हमारा टच होता है इसे पीछे झक रहा है, वैसे ये जो है एक ऑरा ब्लेड का हमला कर देता है हमारे टस के ऊपर। जहाँ पर हमारा टस होता है उससे बच जाता है और थोड़ा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से जो ये जो ऑरा यूज़र होता है वो मनी मन सोचता है चलो मुझे जो है थोड़ी सी दूरी है अब मिल चुकी है। जहाँ पर हमारा टस होता है इसे चैन से बैठने का सी देगा, अपने जो स्टिक्स को है उस ज़मीन पर मार के और बोलता है कि जो स्प्रिंग के अंदर जो यार पेड़ के बीज है वो निकलते हैं बहुत तेज़ी से, तो तुम भी निकलो। और जो उसके स्टिक के पास से होता है बहुत तेज़ी से है वो बेल टाइप की कुछ निकलने लगती है, जो बहुत तेज़ी से जो है उस ऑरा यूज़र की तरफ आगे बढ़ती है। पर वो जो बेल होते हैं वो उस ऑरा यूज़र को है पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। जहाँ पर फिर उस ऑरा यूज़र को जैसे वो पूरी तरह से पकड़ लेते हैं वैसे ही जो है उस ऑरा यूज़र की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है हमारा टस। जहाँ पर उस ऑरा यूज़र होता है इस चीज़ को देख लेता है और हमारे टस के जो शुरुआती हमलों को रोक लेता है, लेकिन अचानक से नहीं उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है। तो वो नीचे देखता है तो उसके जो है कमर पे हमारे जो है टस ने होता है अपने दूसरे हाथ से हमला कर दिया होता है बहुत तेज से नीचे। यहाँ पर हमारे टस के अटैक की वजह से जो इस जो ऑरा यूज़र की हालत होती है वो ख़राब हो गई होती है। यहाँ पर ये जो है घुटनों पे बैठ गया होता है, जहाँ पर पीछे जो मेज और जो पीस होते हैं वो चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं ऑरा यूज़र। और जहाँ पर ये जो मेज होता है वो एक मैजिक स्पेल को है पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो टस के नीचे होता है एक जो यार मैजिक सर्कल होता है वो बन जाता है, जिसे देख के हमारा टस भी हो चाहे चौंक जाता है। जहाँ पर ये मेज होता है अपने हाथों से कुछ इशारा करता है और जहाँ पर हमारा टस खड़ा हुआ होता है वहाँ से जो है आग के एक जो पिलर टाइप का निकलता है, जिससे हमारा टस होता है खुद को बचा लेता है जम लगा के। जहाँ पर ये जो यार ऑरा यूज़र होता है ये बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी जो यार डिमोनिक बीस्ट नहीं है, और जहाँ पर ये जो है बेलों को भी काट रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पीछे जो है इसका प्रीस्ट आ गया होता है और वो बोल रहा होता है अगर ये कोई ऑर्डिनरी जो है डिमोनिक बीस्ट नहीं है तो हम लोगों को अपने प्राइड को है साइड रख के एक साथ में इस जो है डिमोनिक बीस्ट को जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ पर हमारा प्रीस्ट होता है बात करते करते हमारा जो ऑरा यूज़र को होता है हील भी कर रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मेज को जो मनी मन सोचता है जो फायर और थंडर होता है वही इफेक्ट करता है ट्रोल के खिलाफ होता है फाइट करने में, क्योंकि जो ट्रोल होते हैं उनके पास हीलिंग पावर होती है, इसीलिए ट्रोल होते हैं उन्हें जल्दी से जो हम लोग जो है चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो फायर और जो थंडर होते हैं ये दोनों ही एलिमेंट होते हैं जो ट्रोल की जो हीलिंग पावर को रोक के उन्हें जो अंदर तक जला देते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया गया होता है वो थंडर से हमारे जो यार टर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन हमारा टर्स होता है उससे बच जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद होता है सीटी बजाता है, जिसकी वजह से उसके जो बॉडी से रेड कलर की एक एनर्जी निकलने लगती है, जो जैसे ही हमारे जो यार मेज को टच होती है वो जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। जहाँ पर वो बोलता है ये आखिरकार कैसी टेक्निक या फिर कैसी सॉर्जरी, इसकी वजह से जो है वो मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीलर और हमारे पीस्ट को, जहाँ पर हमारा हीलर होता है बोल रहा होता है कि शेयर तुम जो है अपने जो वॉरियर को ताकत दो फिर से उठ कर फाइट करने की वगैरह वगैरह। जहाँ पर जो हील करने की वजह से जो है वो यार इस ऑरा यूज़र को है बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है, जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे भाई ज़रा सा आराम से भाई मेरे को दर्द हो रहा है। जहाँ पर ये जो प्रीस्ट होता है वो चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम्हें जो है हीलिंग करने की वजह से जो यार दर्द हो रहा है,
क्या डिवाइन पावर और जो है और एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, लेकिन ये कोई तो बैटल नहीं है, तो कैसे जो तुम्हें जो है वो दर्द हो सकता है। यहाँ पर ये जो एयरपीस होता है बहुत ज़्यादा चौकिया होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मेज को जो एक अजीबोगरीब स्पेल पढ़ने लगता है, जो यार पढ़ के हमारा जो है टस्क के ऊपर होता है वो हमला भी कर देता है। जहाँ पर हमारा टस्क को होता है ये अटैक लगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, क्योंकि यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा टस्क होता है स्टील खड़ा हुआ होता है वहाँ पर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तुमसे मैं किसी और वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स, और लाइक सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना भाई लोग।